साथियों, आज हम ग्राम मीरापुर पिलखवा आए हुए हैं सम्मान एक अधिकार की टीम के साथ में। और इस समय हम हैं सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे जो पुराने अनुभवी साथी हैं मास्टर अशोक, उनके पास पहुँचे हुए हैं, उनके घर पर। तो उनसे आपको मिलाते हैं और सम्मान एक अधिकार की टीम जो वहाँ पर पहुँची हुई है, आपको उनसे रूबरू कराते हैं। जय भीम। नमो बुद्धाय साहब। जय भीम साथियों, जय भीम। मास्टर जी, आपसे मेरे 2-3 सवाल हैं आज की स्थिति पर। पहला सवाल तो ये है कि आप लगभग 10-12 साल से इस पिलखवा टीम में हापुड़ में काम कर रहे हैं, तो आप लोग इतने चर्चित क्यों नहीं हो पाए जितने और लोग हैं, जबकि आपके साथ बहुत सारी सम्मानित टीम है। देखो, जहाँ चर्चा की बात है तो चर्चा वाला जो फील्ड है वो अलग फील्ड है। काम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है साइलेंट मोड, एक तरीका है हाईलाइट मोड। तो दरअसल हम लोग हमेशा साइलेंट मोड पे काम करने वाले लोग हैं और उसी तरीके से करना भी चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आप युवाओं में फैला रहे हैं, कितने लोगों तक फैला पाए, कितना गांव? अपनी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में हम बाबा साहब के विचारों को दे पाएँ और उसके लिए हमेशा सक्रिय हैं। जिस तरीके से भी हो पाता है, पर्सनली रूप से या आजकल मोबाइल का समय है, उस तरीके से भी हम लोग जितना बन पड़ता है वो करते हैं। सर, काफ़ी टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम के साथ में कितने साथी हैं लगभग? बट टीम का अगर मैं ये देखूं कि जो पर्टिकुलर टीम है वो तो 100 लोगों के आसपास की हमारी टीम है, जो सक्रिय टीम है, जो सक्रिय भूमिका में हम लोग काम करते हैं। और बाकी नए नए बच्चे हैं, नए नए युवा हैं, वो अभी तैयार हो रहे हैं। आपने कितना अनुभव करा कि लोग जो है आज की डेट में नोट कमाने में लगे हुए हैं और आप लोग जो काफ़ी टीम आपकी है वो समाज में काम कर रही है, तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? और आपकी फैमिली के अंदर क्या एजुकेशन है बच्चों की और आपकी? देखिए, बाबा साहब की विचारधारा को ये कहना कि नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, ये बात ही गलत है। बाबा साहब की विचारधारा तो ऐसी विचारधारा है जिससे कभी भी नुकसान तो होगा ही नहीं, हमेशा प्रोग्रेस की बात होगी, हमेशा प्रोग्रेस करेगा भी। रही अपने पर्सनली परिवार की बात, तो मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा NIT जयपुर में है और उससे छोटी बेटी BAMS कर रही है मेरठ श्री राम कॉलेज से, और छोटा बेटा BTech कर रहा है GBU से, बहन जी की जो बनाई हुई यूनिवर्सिटी है उसी से वो BTech कर रहा है। युवाओं के लिए क्या ऐसा स्पेशल है कि हमारा जो समाज है, जो बहुत सारे लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, समाज इतना जुड़ नहीं पा रहा और जो सामाजिक संगठन हमारे 4 कदम चलते हैं वो 5वें कदम पे फ्लॉप हो जाए, एक दूसरे पे इल्जाम लगा हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि युवा जागरूक नहीं हो रहा है या युवा समझ नहीं रहा है। दरअसल समझाने के तरीकों में मैं समझता हूँ कि कमी है, और इसको हम जितना भी बेहतर तरीके से युवाओं को समझा सकते हैं, हमारा युवा ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये कि बाबा साहब की विचारधारा तो ऐसी विचारधारा है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है, बेशर्ते हम समझाने में कामयाब हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। बाबा साहब की जो विचारधारा है वो आप लोगों ने कहाँ तक फैलाने का प्रयास करा? केवल पिलखवा हापुड़ तक है या गांव-गांव देहात में भी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पिलखवा देहात हमारा क्षेत्र है कि यहीं तक काम किया हो। जहाँ तक भी हम जा सकते हैं, जहाँ तक अपनी कैपेसिटी है, क्षमताएं हैं, वहाँ तक पहुँचने की हम पहुँचते हैं। आप लोग बाबा साहब की जो विचारधारा, जो दर्शन है, उससे पहले से प्रभावित हैं या 2, 4, 10, 5 साल के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है इसमें क्या अनुभव कर रहे हैं आप लोग? अपनी विचारधारा बताएं, ना कि हमारी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले से हम भी बाबा साहब से जुड़े हुए थे या बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए थे। दरअसल क्योंकि एजुकेशन में हम जब तक रहे, जब तक हमें पता ही नहीं लगा कि बाबा साहब का भी कोई दर्शन है। लेकिन जैसे ही एजुकेशन के बाद जब समाज में घूमे तो पता लगा कि
कुछ लोग बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, और जब उन लोगों से बात हुई तो पता लगा कि हम काफ़ी पिछड़ गए हैं और हमें भी बाबा साहब के विचारों के साथ जुड़ना चाहिए। और जब जुड़े लगभग अब 10 साल पहले, और उसके बाद में बड़े साथियों का ट्रेनिंग लिया, उनसे बात किया, उनके विचारों को समझा, बाबा साहब की किताबों को पढ़ा, उनके संविधान को और बहुत सारी किताबों को जब पढ़ा तो लगा कि भाई इससे बेहतर कुछ नहीं। आपका जो अपना पर्सनल अनुभव है, आज से 10 साल 15 साल पहले का भारत और आज का भारत, समाज की स्थिति आज की और उसकी, उसमें क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो समाज की स्थिति के बारे में मैं बात करूं तो सामाजिक स्थिति आज से 10 साल पहले या 15 साल के मुकाबले में आज का युवा बहुत तेज़ी से बाबा साहब के विचारों के साथ जा रहा है, और बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन देश में होगा, और वो परिवर्तन बाबा साहब के विचारों का परिवर्तन होगा, और देश में एक क्रांति आएगी, विकास होगा, और बहुत तेज़ी से ये बदलाव होगा। समाज के अंदर आप लोग ये बताएं कि समाज को और गति कैसे दी जाए अपनी तरफ से, या सामाजिक संगठन जो हमारे हैं वो 2 कदम चलते हैं और तीसरे कदम पर हर आदमी फ्लॉप हो जाता है, इसके विषय में आप लोग बताएं। दरअसल जिस सामाजिक संगठन की आप बात कर रहे हो कि वो फ्लॉप हो जाता है, दरअसल वो सामाजिक संगठन व्यक्तिगत पर्सनैलिटी को ऊपर उठाने के लिए बनाए जाते हैं और वो जल्द ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब के विचारों के साथ चलना है तो निश्चित रूप से काम करना है, और बिना संगठन में कोई पद और प्रतिष्ठा को बिल्कुल छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा कई बार आदमी को छोटा कर देती है। आपकी तरफ से क्या संदेश है ऐसा जो समाज के अंदर और गतिविधियां तेज हों? मेरा तो जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं, और या मैं कहूँ युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, मेरा उनसे एक ही संदेश है कि वो जितना बाबा साहब के विषय में जानते हैं, सबसे पहले अपने आप को परिपक्व करें, बाबा साहब के विचारों के साथ पहले अपने आप को जोड़ें, और उसके बाद घर और परिवारों में बैठ के बाबा साहब के विचारों की चर्चा करें। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, हमारे जो युवा वर्ग है उनसे जो बार बार गांव-गांव सर्वे करे गए हैं और जो कैडर माध्यम से दिए गए हैं, उसमें एक तो हमारी महिलाएं कम आती हैं निकल कर, एक महिला समाज में क्रांति करने के लिए कम अवेलेबल है, और मास्टर जी तीसरी बात ये है कि हमारा जो युवा है वो नौकरी के लिए पढ़ रहा, राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहा। अगर राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो अधिकार कैसे बचेंगे? जी, इस सवाल में कई सवाल आपने पूछ डाले हैं। पूरे बताए जाए, पूरे अपने आप बताते रहो। सबसे पहले तो ये कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है सामाजिक रूप से वो बहुत कम है। उसका बड़ा कारण ये है कि हम लोग जितने भी काम करने वाले संगठन हैं या साथी हैं, वो महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो कैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम लोग बड़े कार्यक्रम करते हैं या छोटे कार्यक्रम करते हैं और उन कार्यक्रमों में महिलाएं नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनके साथ घर गृहस्थी का जो काम है वो बहुत होता है। मेरा अपना अब अलग काम करने का तरीका है। हम लोग परिवार में बैठ के अगर बात करें, एक परिवार में बैठ के बात करें, 2 परिवार में बैठ के काम करें, महिलाओं और बच्चों के साथ बैठ के काम करें, तो परिवर्तन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। दूसरी बात ये कि राजनीति में हम लोग कैसे कम हैं, हम नौकरी के लिए काम करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास जो पूंजी है वो बहुत छोटी पूंजी है, और अगर हम ऐसे कुछ काम समाज में शुरू कर दें जिससे हम पूंजी को बचा पाएँ और उसके साथ बिजनेस व्यापार में आए, और जैसे बिजनेस व्यापार की वजह से हम लोग परिपक्व होंगे वित्त के सेक्टर में, तो निश्चित रूप से राजनीति करेंगे। क्योंकि राजनीति अब देश में एक ऐसा सिंबल बन गया है कि बिना पैसे के राजनीति नहीं हो सकती, और वो भी बहुत बड़े पैसे का काम हो गया है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जो युवा है पैसे की कमजोरी की वजह से, वित्त की कमजोरी की वजह से राजनीति की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये आएगा, ये चलन बढ़ेगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। मास्टर जी, अभी राजनीति के बारे में आपने कहा था तो कि भाई पैसे के अभाव से राजनीति महंगी हो चुकी है। साहब काशीराम ने ये कहा था कि जब उन्होंने अपनी क्लास 1 नौकरी छोड़ी थी कि अगर हमें ना बिकने वाला लीडर
चाहिए तो ना बिकने वाला समाज हमें तैयार करना पड़ेगा। राजनीति में कीमत इतनी महंगी नहीं है जितनी लोगों ने बना दी, क्योंकि हमारे समाज के अंदर भी वही बहुबली लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं जो थोड़े पैसे के ठीक ठाक हो चुके हैं। अच्छे लोगों को वो राजनीति में ला नहीं रहे हैं और ना ही सामाजिक संगठन उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो सब जो काशीराम साहब ने काम किया वो काम अभी भी चल रहा है और वहीं से टीम निकलेगी भी राजनीति के लिए और वहीं से बड़ी राजनीति होगी भी, क्योंकि जब तक विचारों से परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक राजनीति नहीं हो सकती। तो विचारों की परिपक्वता के साथ साथ जैसे ही वित्तीय संसाधन भी बढ़ेंगे तो हमारी राजनीति मजबूत भी होगी। आखिरी संदेश क्या है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो बस मेरा ये संदेश है कि बाबा साहब के विचारों के साथ जीवन जिए। भगवान बुद्ध के धम्म में क्या कर रहे हैं आप लोग? धम्म देखिए, बुद्ध का धम्म तो जीवन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला है। उसके बिना तो हम जीवन जी ही नहीं सकते, सच्चा जीवन नहीं जी सकते। अगर हमें सच्चा जीवन जीना है, किसी भी देशवासी को अगर सच्चा जीवन जीना है तो बुद्ध के धम्म के साथ तो आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये इस भारत देश की ज़रूरत है और इस ज़रूरत के बिना हम लोग आधुनिक भारत का निर्माण भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ साथियों ये मास्टर अशोक जी हैं जो 10-12 साल से पिलखवा हापुड़ देहात के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। अपनी पूरी फैमिली इन्होंने बुद्धिज्म में करी हुई है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। मास्टर जी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब और पूरी सम्मान एक अधिकार की पूरी टीम को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आप इसी तरीके से काम करते रहें और अपना जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा साहब के विचार फैले और इस काम को आप तेज़ी दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर।